सीमा हैदर को भूल जाइए, ज्योति मौर्य को भी भूल जाइए। एक और औरत की एक ऐसी कहानी से आपको मिलवा रहा हूं दोस्तों कि हैरत से आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल से निकल कर के आने वाली इस न्यूज़ ने बहुत सारे लोगों के दिल को दहला दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए उसके हत्या करने का एक नायाब तरीका खोज निकाला, और वो तरीका ये था कि उसको कोबरा सांप से 2 बार डसवा दिया और उसकी जान ले ली। कुछ भी हो सकता है, हमारे देश में कुछ भी हो सकता है का एक उदाहरण ये भी है। यदि आप अभी तक उलझे हुए हों पाकिस्तान से आई हुई लड़की के न्यूज़ के चक्कर में, अभी तक उलझे हुए हों कि ज्योति मौर्य का क्या हुआ, तो इससे थोड़ा सा अलग हट करके ये जो मैं किस्सा बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसको आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। किस्सा पसंद आ जाए तो पेज को फॉलो करिएगा, ऐसे बहुत सारे किस्से दूंगा मैं आपको। बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। 15 जुलाई को एसएसपी पंकज भट्ट, जो कि नैनीताल के एसएसपी हैं, उन्होंने 15 जुलाई को ये पाया कि गोलापार इलाके में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, ऐसी उनको सूचना मिली बंद कार के अंदर। जब इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया तो पुलिस ने उस कार को जब जब्त किया तो उसमें अंकित चौहान नाम के व्यवसायी की लाश पड़ी हुई थी, डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में ये बात सामने आई और कि उस व्यक्ति की मौत कार में लगे हुए एयर कंडीशनर के गैस की लीकेज की वजह से हो सकती है, क्योंकि और कोई तात्कालिक परिस्थिति और कोई साक्ष्य पुलिस को नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि कार में के एयर कंडीशनर में जो गैस होती है उसकी लीकेज की वजह से शायद उसकी मौत संभव है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हुआ एक नया खुलासा, और खुलासा ये हुआ कि गैस लीक से उसका कोई संबंध ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत जहरीले सांप के काटने से हुई। अब दोस्तों, जहरीले सांप के काटने से हुई है, जब ये बात पता चली नैनीताल पुलिस को, तो नैनीताल पुलिस भी 2 मिनट के लिए हैरत में पड़ गई कि आखिर एक व्यक्ति की लाश किस तरीके से कार में यहाँ पड़ी हुई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि उसकी हत्या जो है वो सांप के काटने से हुई है। तब पुलिस ने एक दूसरे एंगल को अपनाते हुए सीधे सीधे उस व्यवसायी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स को निकलवा करके और पूरी कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया, और कहानी में सनसनीखेज रहस्योद्घाटन उस मोबाइल की कॉल डिटेल से ही हुए। पुलिस के पास ये बात निकल करके सामने आई कि अंकित नाम का जो व्यवसायी था उसने लगातार कई घंटों तक माही और डॉली नाम की लड़कियों से बात की है। हम आपको एक बात क्लियर कराना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पर कि माही और डॉली ये दोनों एक ही लड़कियाँ हैं। ये अंकित नाम के व्यवसायी की प्रेमिका थी, और ये प्रेमिका अपने प्रेमी को तरह तरह से ब्लैकमेल किया करती थी और अपने प्रेमी से वो पीछा भी छुड़ाना चाहती थी। क्यों छुड़ाना चाहती थी ये तो माही के दिल की बात है, लेकिन उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक नायाब तरीका निकाला। उसने अपने नौकरों को तैयार किया और नौकर से कहा कि किसी भी तरीके से इसकी हत्या करनी है, और हत्या करने के लिए तुम कहीं से भी मुझे एक सांप की व्यवस्था करा दो, ताकि सांप से कटवा करके मैं इसकी हत्या कर दूं, और ये बात कभी भी खुलने नहीं पाएगी, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि सांप के काटने से अंकित की मौत हुई है। अब यहाँ पर हम आपको आगे बताते चले दोस्तों कि उसके नौकर ने रामनाथ नाम के एक व्यक्ति से, जो हल्द्वानी में सपेरा है, सांप को पकड़ने का काम करता है, उसने उससे संपर्क किया और उससे कहा कि हमारे घर एक महिला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे कोबरे सांप की, क्योंकि हमको काल सर्प दोष पूजा की शांति करवानी है, और इस पूजा के लिए हमको एक जहरीले नाग की ज़रूरत है। इस तरीके के प्रस्ताव पर सपेरे को ये कहा गया कि जो भी पैसा खर्च होगा आप ले लीजिएगा, और 10,000 रुपये पर उनकी बातचीत पूरी हो गई, उनकी डील फाइनल हो गई। 10,000 रुपये पर उस सपेरे ने हल्द्वानी के जंगल से पकड़ के बहुत खतरनाक, बहुत जहरीला एक नाग लेकर के आया, कोबरा लेकर के आया, और उस कोबरे से एक दिन प्रयास किया गया लेकिन वो असफल हो गया। लेकिन दूसरे दिन शराब के नशे में अंकित चौहान को 2 बार सांप से कटवाया गया, और अंकित चौहान की दर्दनाक मौत हो गई। हम आपको बताते चले दोस्तों कि लाश को छुपाने के लिए, डेड बॉडी को छुपाने के लिए इन लोगों ने उसे एक कार में बंद किया। कार व्यवसायी की ही थी, और ले जा करके मेन रोड पर थोड़ा सा आगे ले जा करके, हिम्मत न होने की वजह से, उस डेड बॉडी को बाहर न निकाल पाने की वजह से उन्होंने डेड बॉडी को कार में ही छोड़ दिया, और इस तरीके से
कोबरा सांप से भी ज़्यादा जहरीली इस नागिन यानी कि डॉली यानी कि माही नाम की लड़की ने अपने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए इस तरीके का खतरनाक कदम उठा दिया। दोस्तों, इस तरीके की सच्ची कहानियाँ हम आपके सामने लेकर के जो आ रहे हैं, ये जो न्यूज़ लेकर के आ रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि समाज में किस तरीके से अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं और किस तरीके से अपराध हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।